हेलो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है कि वैक्सीनेशन जानवर को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, पशु में वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, पशु का टीकाकरण क्यों जरूरी है, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पशु में वैक्सीनेशन इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन कर देने से कोई रोग अगर है उसको हम रोक सकते हैं। अगर रोग नहीं होगा तो आर्थिक क्षति किसान को कम होगा, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। किस एज में करवाना चाहिए, साल में कितने दिन पे करवाना चाहिए, इस सब के बारे में इस वीडियो में बताया जाए। इसमें हम टीकाकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टीकाकरण में बात कर रहे हैं एफएमडी के बारे में। तो एफएमडी का खुरा एवं मुंह फका उसको हम बोलते हैं। इसका पहला डोज जो है 4 मंथ में शुरू करते हैं और उसके बाद उसका बूस्टर डोज 1 मंथ के बाद देते हैं। उसके बाद फिर हम उसका 6 मंथ पे रिपीट करते रहते हैं। अगला वैक्सीन का हम बात करें, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया को HSV हम बोलते हैं। इसका पहला डोज जो है हम 6 मंथ पे देते हैं। इसके बाद इसका हमको बूस्टर डोज देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद हमको प्रत्येक साल में एक बार हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया का वैक्सीन देना पड़ता है। अगला हम वैक्सीन का बात करें दोस्तों, तो ये ब्लैक क्वार्टर है। ब्लैक क्वार्टर का अगर हम टीका का बात करें तो पहला डोज इसका 6 मंथ पे देते हैं। इसके बाद फिर हम साल में एक बार देते हैं। और इसके बाद हम ब्रुसेलोसिस का हम बात करें, इसका पहला डोज 4 मंथ से 8 मंथ की उम्र में हम देते हैं और ये केवल हम मादा बछड़े में देते हैं, तो केवल एक बार देने की आवश्यकता पड़ता है। अगला वैक्सीन का हम बात करें तो ये थैलेरियासिस डिजीज़ है, उसके लिए वैक्सीन आता है। उसको हम 3 मंथ के एज में देते हैं एवं उसके बाद उसको हमको कभी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहने का मतलब है कि इसका सिंगल वैक्सीन आता है। इसके बाद अगला डिजीज़ का वैक्सीन का हम बात करें तो एंथ्रेक्स का वैक्सीन है, जो कि जन्म से 4 मंथ के बाद उसको हम देते हैं। मतलब जानवर का उम्र अगर 4 मंथ का हो जाएगा उस समय हम पहला डोज इसका देते हैं। इसके बाद हम वार्षिक मतलब साल में एक बार देते हैं। प्रत्येक साल हमको एंथ्रेक्स का वैक्सीन देना पड़ेगा। इसके बाद एंथ्रेक्स वैक्सीन का हम बात करें तो केवल जहाँ पे एपिडेमिक है, जहाँ पे एंथ्रेक्स का केस मिलता है, वहाँ पे केवल इसको सरकार दिलवाती है। अगला वैक्सीन का हम बात करें तो रेबीज वैक्सीन का हम बात कर रहे हैं। तो रेबीज वैक्सीन का पहला कुत्ता काटने के तुरंत बाद देते हैं। उसके बाद 3रा दिन पे देते हैं, फिर 7वां दिन पे, 14वां दिन पे, 28वां दिन पे और 90 दिन पे फिर देते हैं। तो इसमें हम ये तो कुत्ता काटने के बाद का वैक्सीन है। और ऐसा भी होता है कि कुत्ता काटने से पहले भी अगर हम कुत्ता को अगर दे देते हैं वैक्सीन, तो वो कुत्ता अगर किसी को काटता है तो उससे ये डिजीज होने का संभावना नहीं रहेगा। तो उस वैक्सीन में पहला हम 2.5 मंथ में देते हैं, फिर उसका 3.5 मंथ में बूस्टर डोज देते हैं। उसके बाद एनुअली या फिर 6 मंथ पे हम उसको देते हैं। तो अगर वो कुत्ता किसी को काटता है तो रेबीज होने की संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, वैक्सीन में ध्यान देने योग्य बातें जो है कुछ पॉइंट है, जैसे टीकाकरण के समय पशु का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब स्वस्थ होना चाहिए। वैसे जानवरों को टीका नहीं करना चाहिए जो कि तनाव में हो, जैसे खराब मौसम के कारण या फिर किसी भी कारण से तनाव हो, वैसे पशु को टीकाकरण नहीं करना चाहिए। टीकाकरण से 1 से 2 सप्ताह पहले कीड़ा का दवा खिला देना होगा। पशु चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श के बाद ही टीकाकरण करवाना चाहिए। और अगला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वैक्सीन ले रहे हैं उसका हमको ये देख लेना होगा एक्सपायरिंग डेट, खुराक इत्यादि। और टीका का कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया है कि नहीं, जैसे टीका को हमको रखना रहता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। टीकाकरण के बाद जानवरों के लिए तनाव मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो इस सब बातों को ध्यान में रख करके हम वैक्सीन को दिलवाएंगे तो वैक्सीन सक्सेस करेगा और बीमारी को हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा एवं अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा। और टीकाकरण से संबंधित और भी कोई वीडियो देखना होगा, जैसे बकरी का टीकाकरण या फिर पोल्ट्री का टीकाकरण, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे।